सुप्रभात बच्चों। आज अगली कक्षा में हम लोग कक्षा 8 में ही हम लोगों ने जो शब्द विचार को पढ़ा था उसी का जो हम लोग प्रश्नोत्तर कर रहे हैं उसी को आगे हम लोग लेकर के चलेंगे। हम लोगों ने पिछली कक्षा में 3 प्रश्नोत्तर को किया था। पहला प्रश्न था शब्द किसे कहते हैं। दूसरा जो प्रश्न था वह था कि शब्द के कितने भेद होते हैं, और तीसरा जो प्रश्न था वह उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। आज हम लोग इसी क्रम में प्रश्न संख्या 4 रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं वर्णन करें। आज हम लोग कक्षा की शुरुआत इसी प्रश्न से करेंगे कि रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं वर्णन करें। तो हम लोगों ने पढ़ा भी था कि रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और युग रूढ़ शब्द। तो हम लोग लिखें आगे इसी को। इसका उत्तर है इस प्रकार से है, रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 रूढ़ शब्द, नंबर 2 यौगिक शब्द और नंबर 3 योग रूढ़ शब्द। अब हम लोग बारी बारी से तीनों का वर्णन करेंगे। तो नंबर 1 है रूढ़ शब्द। ऐसे शब्द जिसका एक ही अर्थ होता है, यानी वे शब्द अपने आप में पूर्ण शब्द होता है, जैसे जल, नल, फल, कमल, पवन इत्यादि। रूढ़ शब्द के विषय में पहले भी हम बता चुके थे कि बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जिसे यदि खंडित किया जाए तो खंडित भागों का कोई अर्थ नहीं होता और फिर उसे जोड़ देने पर वह एक पूर्ण शब्द बन जाता है, जो एक सार्थक शब्द कहलाता है। ऐसे ही शब्दों को रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे हमने बताया था जल शब्द यदि लें और इसको यदि हम लोग खंडित करते हैं तो ज जोर ल, इसमें ज का कोई अर्थ नहीं, ये केवल एक वर्ण है। ल का इसका भी कोई अर्थ नहीं, यह भी एक वर्ण ही है। और जब इन दोनों को आपस में जोड़ देते हैं तो फिर यह शब्द बन जाता है जल, जिसका अर्थ होता है एक तरल पेय पदार्थ जिससे हमारी प्यास बुझती है। अगला जो है वह हम लोग यौगिक शब्द पढ़ेंगे। इसका दूसरा भेद है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द योग शब्द से बना हुआ है। योग का अर्थ होता है जोड़, यानी ऐसे शब्द जिन्हें जोड़कर बनाया जाता है, ऐसे ही शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। इसके संदर्भ में पारिभाषिक तौर पर इस प्रकार से लिखा गया है, ऐसे शब्द जिनके खंडित भागों का भी अर्थ निकलता है उसे यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे विद्यालय, घुड़सवार। विद्यालय में विद्या जोड़ आलय, विद्या यानी ज्ञान, आलय यानी घर, और दोनों को फिर जोड़ देते हैं तो विद्यालय बनता है, यानी ज्ञान का घर। ऐसा जगह, ऐसा घर जहां ज्ञान दी जाती है। उसी प्रकार से दूसरा उदाहरण है घुड़सवार। घुड़ जोर सवार, घुड़ यानी कि घोड़ा, सवार यानी सवारी करने वाला, है ना। तो जो घोड़े की सवारी करता है उसे ही घुड़सवार कहा जाता है। अब हम लोग अगला इसका जो तीसरा जो है
भेद व योग रूढ़ उसकी चर्चा करेंगे। तीसरा भेद इसका है योग रूढ़ शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बना ऐसा शब्द जिसका विशेष अर्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। यानी कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बना हुआ होता है, जिसके प्रत्येक जो खंड है उसका एक निश्चित अर्थ होता है, लेकिन वो एक विशेष अर्थ को जन्म देता है, उसे ही योग रूढ़ शब्द कहा गया है। उदाहरण के लिए दशानन, जब इसे खंडित किया जाता है तो दश जोर आनंद, 10 इसका अर्थ है संख्या वाली 10 और आनंद इसका अर्थ है सिर, यानी दोनों का यदि अर्थ निकाला जाए तो 10 सिर वाला, तो 10 सिर वाला। लेकिन ये जो है विशेषकर जो है वह रावण के लिए ही प्रयोग किया गया है, इसीलिए ये दशानन शब्द जो है वह योग रूढ़ शब्द का उदाहरण है। उसी प्रकार से पीतांबर शब्द भी है, पित्त जोर अंबर, पित्त यानी कि पीला, अंबर का अर्थ होता है वस्त्र, यानी पीला वस्त्र धारण करने वाला। तो ये जो है विशेषकर विष्णु जी के लिए जो है प्रयोग किया गया है। तो ऐसे शब्दों को ही योग रूढ़ शब्द कहा गया है। उसी प्रकार से जलज है, नीलकंठ है, ये सब है, लंबोदर है इत्यादि। अब हम लोग अगला प्रश्न जो है उसको लिखेंगे। पांचवा प्रश्न है, प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं वर्णन करें। इसके उत्तर कुछ इस प्रकार है। अगला प्रश्न है, प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं वर्णन करें। इसका उत्तर कुछ इस प्रकार है। प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, एक विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। विकारी शब्द यानी ऐसे शब्द जिसमें कुछ परिवर्तन होता है, और अविकारी शब्द जिसमें परिवर्तन नहीं होता है। तो अब इन्हीं का जो है हम वर्णन करेंगे। अगला है प्रश्न, प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं वर्णन करें। उत्तर कुछ इस प्रकार है। प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, जिसमें पहला विकारी शब्द था और दूसरा अविकारी शब्द। विकारी शब्द है ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल, कारक इत्यादि के अनुसार विकार यानी परिवर्तन आ जाता है, उसे विकारी शब्द कहते हैं। जैसे लड़का खेलता है और लड़की खेलती है, यहाँ पर लड़का पुल्लिंग शब्द है ना, इसीलिए इसके अनुसार क्रिया है खेलता है, और यदि इसमें लिंग परिवर्तन कर दिया गया, लड़का को लड़की में बदल दिया गया, तो क्रिया का रूप हो गया खेलती है। ठीक उसी प्रकार से वह पढ़ता है, वह एक वचन के रूप में यदि है तो क्रिया है पढ़ता है, और इस एक वचन का जब बहुवचन में बदला गया तो वे लोग, तो वे लोग जब हो गया तो क्रिया का रूप हो गया पढ़ते हैं, वे लोग पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से जो है सो लिंग में परिवर्तन करने से या वचन में परिवर्तन करने से उसमें क्रिया में मुख्य रूप से बदलाव हो जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विकारी शब्द जो है वह संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के रूप में माना जाता है। वैसे विकारी शब्द के भेद के रूप में भी इन्हें माना जाता है कि विकारी शब्द के 4 भेद होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अब दूसरा भेद है अविकारी शब्द। दूसरा भेद है अविकारी शब्द ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल, कारक इत्यादि के अनुसार कोई विकार यानी कि कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, उसे अविकारी शब्द कहते हैं।
जैसे राम धीरे धीरे चलता है। इस वाक्य में कर्ता के रूप में राम है जो कि पुल्लिंग के रूप में है। यदि इस कर्ता को स्त्रीलिंग में बदल दिया जाए, मान लीजिए कि वह स्त्रीलिंग रूप सीता है, तो हमारा वाक्य बनता है सीता धीरे धीरे चलती है। अब इस वाक्य में यदि देखा जाए तो राम के अनुसार ये चलता है और सीता के अनुसार चलती है, इसमें परिवर्तन जरूर हुआ है क्रिया में। ऐसे भी हम लोगों ने विकारी शब्द के अंतर्गत पढ़ा था कि क्रिया जो है वह जो है सो विकारी शब्द है। लेकिन यहां देखें तो राम के साथ भी धीरे धीरे राम धीरे धीरे चलता है, और जब सीता है तो भी ये धीरे धीरे शब्द ही है। राम धीरे धीरे चलता है, सीता धीरे धीरे चलती है। यानी ये जो धीरे धीरे शब्द है, इस धीरे धीरे शब्द में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है, इसीलिए इसे अविकारी शब्द कहा गया। और ये धीरे धीरे जो है वह है क्रिया विशेषण। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अविकारी शब्द के अंतर्गत जो है सो जिस प्रकार से हम लोगों ने देखा था कि विकारी शब्द के अंतर्गत जो है संज्ञा था, सर्वनाम था, विशेषण था और क्रिया था, उसी प्रकार से अविकारी शब्द के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक और समुच्चय बोधक वाले जो शब्द हैं वे सारे के सारे अविकारी शब्द कहलाते हैं। यानी हम दूसरे आधार पर हम यूं कह सकते हैं कि अविकारी शब्द के 4 भेद होते हैं। पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध बोधक, तीसरा है समुच्चय बोधक और चौथा है विस्मयादि बोधक शब्द। तो ये है अविकारी शब्द के उदाहरण हैं, भेद भी है और उनके सारे के सारे जो शब्द हैं वो सारे के सारे वे उनके उदाहरण माने जाते हैं। अब हम लोग अगला प्रश्न जो है अर्थ के आधार पर लिखेंगे और अंतिम जो इसका भेद है वो है अर्थ के आधार पर। अंतिम प्रश्न है इसका, अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं वर्णन करें। अर्थ के आधार पर शब्द के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। एकार्थी शब्द जैसे पहाड़, कलम, पेड़, ये सब केवल एक अर्थ को देने वाला ही शब्द है, इसीलिए इसे एकार्थी शब्द कहा गया है। दूसरा है अनेकार्थी शब्द, कणक, कल। अनेकार्थी शब्द का अर्थ होता है अनेक अर्थ देने वाला शब्द। शब्द तो एक ही है लेकिन उसका अर्थ अलग अलग ढंग से प्रयोग किया जाता है। जैसे कनक, तो कनक का एक अर्थ जो है वह धतूरा होता है, तो एक कनक सोना भी होता है, तो उसी का एक प्रयोग जो है गेहूं के रूप में भी होता है। ठीक उसी प्रकार से कल, कल एक शब्द है जिसके लिए दूसरा जो इसका जो प्रयोग किया जाता है वो नल के रूप में किया जाता है। एक कल जो है वह बीता हुआ समय के लिए प्रयोग किया जाता है, तो एक कल जो है वह आने वाला जो समय होता है कल, उसका प्रयोग किया जाता है, उसके लिए किया जाता है। उसी प्रकार से तीसरा है पर्यायवाची शब्द, है ना, जैसे आग, तो आग पर्यायवाची शब्द। तो कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जिनके लिए कुछ अलग शब्द बनाया जाता है जबकि उसका अर्थ बिल्कुल वही होता है। जैसे कि आग, तो आग के लिए अनल शब्द का भी प्रयोग है किया जाता है, पावक भी किया जाता है, अग्नि शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक इसी प्रकार से चौथा जो है भेद है इसका वह है विलोम शब्द, यानी उल्टा अर्थ देने वाला शब्द। ऐसा शब्द जो उल्टा अर्थ देता है उसे विलोम शब्द कहते हैं। उदाहरण के लिए दिन, रात, अपना, पराया। इसके अलावे भी जो है सो एक है वो भिन्नार्थक शब्द बोलते हैं, है ना, जिसे श्रुत भिन्नार्थक शब्द भी कहा जाता है कि सुनने में एक जैसा लगना परंतु उसका अलग अलग अर्थ होता है। जैसे दिन, दीन, दिन द हर्षिकार दिन वो दिवस के रूप में होता है उसका अर्थ। द दिन द दीर्घिकार दी न वो दिन जो होता है उसका अर्थ गरीब होता है। उसी प्रकार से अगला भी है एक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जिसे वाक्यांशों के लिए एक शब्द भी कहा जाता है। जैसे जिसका कोई अंत ना हो उसे अनंत कहा जाता है, जिसके पास कोई दया ना हो उसे निर्दयी कहा जाता है।
यही सब शब्द के कुछ भेद होते हैं। तो अब हम लोग अगले जो कक्षा है, अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। हो सकता है हम लोग जो अगला पाठ लिंक के रूप में पढ़ें। देखें। ठीक है, धन्यवाद।